सांगला की रोड पर मैं खड़ा हूँ। इसकी हालत देखिए आप, ये 2 दिन से ऐसे हैरान पड़ी है कि मानो कभी ड्राइवर नाम की कोई चीज नहीं थी यहाँ, कभी भी कोई ड्राइवर यहाँ से गुजरा नहीं, कभी कोई भी गाड़ी यहाँ से गुजरी नहीं, ऐसा लग रहा है। दोस्तों, मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूँ, गवर्नमेंट ने यहाँ जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने गरीबों पे थोप दिया 18% किराया जो बढ़ा दिया, तो लोग राजी हो गए। यहाँ पहाड़ों के लोग रहने वाले, मैं अपने कैमरा मैन को बोलूँ जरा दिखाए यहाँ के पहाड़ भी, लोग राजी भी हो गए, लेकिन फिर भी ड्राइवर यहाँ के बहुत मनमानी करते हैं। मैं जानने की कोशिश करता हूँ वो क्यों करते हैं। दोस्तों, कल परसों जो ड्राइवर हजरात भी यहाँ की सुनकोट की, यहाँ भी गोथर का भी डिप्यूटेशन एसडीएम साहब के पास गया था। एसडीएम साहब ने भी कहा था ड्राइवरों को कि 2 दिन जब आरटीओ यहाँ सुनकोट आएगा मैं उनकी मीटिंग रखूंगा, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कितना किराया होगा। लेकिन क्या एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात ड्राइवर लोग नहीं मानते। सर, मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूँ, आपने मुझे 2-3 बार काले की यहाँ बुलाया, तो आप भी क्या कहना चाहेंगे? आपकी सुबह तो काफी मुझे शिकायत थी कि यहाँ गाड़ी कोई नहीं, क्या कहना चाहेंगे आप? आज़ाद साहब, मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ। आप हक बात को उठाते हैं हर वक्त। मैं ये अर्ज करूँ कि हमारी इस रोड का कोई वाली वारस नहीं है। मैं अर्ज ये करूँ कि 18% गवर्नमेंट ने, मतलब आपके जो गवर्नमेंट ने ये किराया जो है बढ़ाया है जी। हम पहले से ही 25% दे रहे हैं, पहले से ही 25% दे रहे हैं। पहले ही जहाज का 14 रुपये किराया बनता था 6-7 किलोमीटर का, हम 30 रुपये दे रहे हैं जी। और हमने ये 18 रुपये जो गवर्नमेंट ने मैं बढ़ाकर मुकर्रर किया, ये देखो 3 किलोमीटर का 7.35 और 8.7 जी, 5 किलोमीटर 12 रुपये 6 पैसे और 26 14 10 किलोमीटर 14.77 जी। आप अंदाजा लगा लो, ये 18% बढ़ाकर गवर्नमेंट ने फिक्स किया है जी। और 15 किलोमीटर ये देखो जो है मैदानी 17 रुपये और जो 20 रुपये है जो पहाड़ी एरिया है, 20 किलोमीटर तक मतलब 26 रुपये बनता है। 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक 18 रुपये बढ़ाकर गवर्नमेंट ने मतलब ये 20 किलोमीटर तक फिक्स किया है जी। हम पहले से ही 30 रुपये 6-7 किलोमीटर का दे रहे हैं जी। हमने ड्राइवर साहबान को कहा कि आप मेहरबानी करके जो बनता है किराया, चलो आपका 2-4 रुपए की कोई परेशानी नहीं है, चलो सड़क खराब है, खड्डे हैं, सारा कुछ है, चलो आप ही हमारे बच्चे हो जी। आप ये बात करो कि चलो 2-4 रुपए, लेकिन वो यकदम 50 रुपया मांगते हैं जी। और 3-4 दिन से यहाँ लूट खसूट की है। आपको पता है कि इन गाड़ियों पर बैठा है गरीब आदमी जी, अमीरों के पास तो अपनी गाड़ियां हैं जी। मैं परसों की बात आपको बताऊं, परसों मेरे पास थोड़ा सा सामान था, लोहे का था जी। मैंने कहा गाड़ियों पर ला दो जी। पूरा दिन में खड़ा रहा, कहने हमारी गाड़ी को खराश लगेगी। अरे हमारी तो आपकी गाड़ी को तो खराश लगती है, क्यों वो रोड पर लाए हो जी? रोड पर क्यों लाते हो, क्यों हमारे इस रोड पर चलते हो? हमने जमीनें दी है, हमने मुआवजा भी नहीं लिया। आप खुद जानते हो हमारा कितना हमारा रकबा है पुल के पास, इधर हमारा रकबा ने कितने दिया है इस रोड के लिए, इसीलिए दिया कि लोगों को भी आसानी हो, हमें भी आसानी हो। लेकिन ये लूट खसूट कब तक चलेगी? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं भी एक सोशल वर्कर हूँ, आप मतलब गरीब मजदूर किसान का मैं भी एक वर्कर हूँ। मैं आपको बताऊं कि जब पहले ही से हम 30 रुपए दे रहे हैं 6-7 किलोमीटर का, कितना गोथल बनता है 7 किलोमीटर। आपके कहने के मुताबिक यहाँ इन गाड़ियों पर गरीब इंसान ही बैठता है, जैसे दरा सांगला का हो, पहाड़ी इलाकों का, इलाकों का हो बैठता है, अमीरों के पास सब अपनी गाड़ियां हैं, तो लिहाजा ये गरीब को हर वक्त ये हमारी हुकूमत भी इग्नोर कर देती है। यहाँ के अफसर, जैसे मैं आपसे अर्ज करूं कि एसडीएम साहब की बात ड्राइवर लोग नहीं मानते, पर है ना एसडीएम साहब को यही तो रोना है। जिनके पास कानून है, जिनके पास पुलिस है, जिनके पास एडमिनिस्ट्रेशन है, जिनके पास सब कुछ है रियासत का, वो नहीं कुछ कर सकते। एक आम आदमी क्या किसी से लड़ाई करेगा जी? क्या करेगा जी? क्या करेगा मुझे आप बताएं। कल से लोग दरपदार हुए हैं, गाड़ियां बंद की हुई हैं। आज जुम्मे था, लोग कितने दरपदार हुए, कुछ बीमार आदमी थे उधर पड़े हुए हैं बाजार में जी। इस वक्त तक कोई गाड़ी नहीं, हमने गाड़ियां बंद कर दी। सर, मुझे खुद भी सुबह फोन आया 2-3 दरे से कि मुझे आजाद खान आप आओ यहाँ वीडियो बनाओ,
मैंने कहा मेरे वीडियो से कौन सी गाड़ी एसडीएम साहब यहाँ भेजेंगे तो आप सुन। उन्होंने कहा कि हम बहुत बीमार हैं, हॉस्पिटल में जाना है, तो लिहाजा मैं जाने की कोशिश करता हूँ। जब यहाँ को इलेक्शन की मुहिम होती है तो हमारे डीडीसी, पंच, सरपंच, एमएलए आजाद भी हाजिर हो जाते हैं इन गरीब लोगों के पास, जिनका आज 2 दिन से सोनकोट से कनेक्शन खत्म कट गया। 2 दिन से यहाँ इस रोड पर गाड़ियां नहीं चली। आज लोगों ने बहुत शिकायत की, आपने मुझे फोन किया, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहता हूँ कि आज कितनी दुनिया दरपदर हुई है। एसडीएम को चाहिए था, हम रिक्वेस्ट करते हैं एसडीएम साहब को कि अगर आपने ये कहा कि सोमवार को आरटीओ आएगा हम फैसला कर देंगे, तो सोमवार तक कोई गाड़ी तो मिल देनी थी ना। एसडीएम ने साहब ने कहा था इन ड्राइवरों को कि आप उसी पहले रेट पे चलो, यानी 30 रुपया अगर लेते तो पहले रेट पे चलो, जब आरटीओ सोनकोट में आ जाएंगे डाक बंगला में, हम उनसे मीटिंग करेंगे तो जो डिसाइड होगा वही कराया होगा। डिसाइड भी यही है, अगर गवर्नमेंट ने अपने 10 किलोमीटर के पे 17 पे किराया जो है अगर लागू किया है, तो यहाँ का कोई अफसर भी उसको ज्यादा नहीं कर सकता। क्या कहेंगे इस पर? यही बात है ना कि इसका मतलब है कि एसडीएम की बात को भी इग्नोर किया और गाड़ियां बंद कर दी। जी जी, और गाड़ियां बंद कर दी और लोगों को दरपदार कर दिया और गरीब लोगों को दरपदार दिया। कितनी हमारी माँ बहनें बाजार में तड़प रही है, कोई गाड़ी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लिहाजा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एसडीएम से, अगर जब तक आरटीओ साहब आते, आप मीटिंग करते, आप इन ड्राइवरों के साथ कोई समझौता करते, हम लोगों को भी बुलाएं और तब तक हमें यहाँ को मिनी बस या कुछ लगाया जाए 2 दिन के लिए। यहाँ के लोगों का यही साफ साफ कहना है, कब आएंगे आरटीओ सोनकोट में, मंडे को आएंगे, तब तक इन लोगों को तो गाड़ी देनी चाहिए थी। जुआरी बनती है ना रजिस्ट्रेशन की, जुआरी बनती है ना आरटीओ की। भाई कम से कम ये भी लोग भी यहाँ ही के हैं, जम्मू कश्मीर के हैं, हिंदुस्तान के हैं, यहाँ के वोटर हैं। आखिर गरीब को इग्नोर क्यों किया जाता है, मैं जानने की कोशिश करता हूँ। आखिर गरीब को इग्नोर क्यों किया जाता है? हर सतह पे गरीब इग्नोर होता है। अमीरों के पास अपनी गाड़ियां हैं, वसाइल है, और गरीबों के पास क्या है? जैसे ये अमीर शख्स है, उनके पास अपनी गाड़ी है, गरीब के पास ऐसी गाड़ी तो नहीं होगी, वो तो इसी गाड़ी पे जाएगा, सुमो पे जाएगा, बड़ी बस पे जाएगा। लिहाजा मैं आपसे समझने की कोशिश करता हूँ, देखभाल कीजिए, सदा ये कुर्सी नहीं रहती है जी। हम भी 40 साल नौकरी की है, तो लिहाजा जो लोग आज तड़प रहे हैं, आज जुम्मा का दिन था, लोग बूढ़े बूढ़े पैदल भी दरिया से आ रहे हैं, कोई गाड़ी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैं SHO साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूं कि हमें कल से यहाँ जब तक कोई फैसला होता हमें यहाँ पर मिनी बस दी जाए, ताकि हमारे लोग दरपदार और हमारे जो बीमार लोग हैं वो अपना इलाज करा सके और चले, इस सड़क पर चले। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और इन लोगों को हिदायत की जाए कि ये लूट खसूट न करें जी, ये गरीबों का जेब न काटे जिस तरीके से ये काटते हैं। और वरना अगर ये जो इन हालात बनाए हैं तो कहीं भी कोई ऐसा दंगा फसाद हो गया तो एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार होगी। मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है अगर कोई यहाँ हमारे एसडीएम साहब, यहाँ के बड़े लीडर भी अगर बीच पर पड़ जाएंगे, बोलेंगे ये ड्राइवरी हमारे हैं, बेरोजगार हैं, तो 17 पे कराया गवर्नमेंट ने, तो आप क्या 25 देने क्या मानेंगे? अच्छी बात कही है आपने, लड़के हमारे बेरोजगार हैं, चलो हम भी कहते हैं कि चलो लड़के काम कार करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो कानून बनता है, जिस कानून के मुताबिक पैसे गवर्नमेंट ने मतलब फिक्स किए हैं, उसके मुताबिक ने अपनों को ना लूटे। हम भी उनको कहते हैं चलाएं, ये भी रोजगार कमाएं। हमारे बच्चे, हम तो तड़पते थे कि हमारे पास ही कभी गाड़ियां होंगी, हम भी अच्छा कपड़ा लगाएंगे, और खुदा ने सब कुछ दिया और अपने को लूटता है जी, ये कहाँ का इंसाफ है? लिहाजा हमारे इन बच्चों को, इन ड्राइवरों को मैं ये कहता हूँ कि हमारे लड़के हैं, ये लोगों को न लूटे, ये भी हलाल की कमाई खाएं और हलाल खाने की कोशिश करें। मेरा यही स्लोगन है। कुल मिलाकर मैं लोगों का यही कहना है कि जो गवर्नमेंट ने 18% किराया जो है लागू किया है, उसी रेट पे, जैसे 10 किलोमीटर का 17 से 18 नहीं होना चाहिए। सब 18 से 18 नहीं होना चाहिए। और मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ जनाब सोनकोट एसडीएम साहब से और आरटीओ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब तक आप सोनकोट में कोई मीटिंग करते कल यहाँ गाड़ियां भेजी जाए, ताकि ये लोग बीमार हैं। लोग आज जुमा था, लोग पैदल सोनकोट में गए, बुजुर्ग लोग वहां से पैदल आ रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ आजाद खान, आप देख रहे हैं पहाड़ी न्यूज। अस्सलाम वालेकुम।